राशि से। हम्म, अब ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हम्म। कौन सा लगन है? कर्क। कर्क लगन है। ये एक इंग्लैंड का जातक थे, अभी रिसेंट इनको काउंसलिंग दी थी मैंने। तो इनका एक क्वेरी थी कि मेरी ना प्रॉपर्टी लिटिगेशन के अंदर फंस गई है। और वो जिस दशा से उस समय निकल रहा था वो जुपिटर की दशा थी। और जुपिटर यहाँ पर कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के अंदर। अब छठे भाव का काम क्या है? जो कल मैंने लिखवाया था, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, या छठे भाव के जितने भी आपके कारक तत्व हैं वो सारे कहाँ जाके बैठ गए? इसके फोर्थ हाउस में जाके बैठ गए। तो अब यहां पर जब जुपिटर ने अपने दशा को आरंभ किया तो इसके शुरू होते ही इसको फोर्थ हाउस से प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, प्रॉपर्टी लिटिगेशन कोर्ट केस में फंस गई जाके। अब जो आपका सवाल था कि जो उसकी दूसरी राशि है उसका क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी थी वो इसके पिता की है, क्योंकि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से भाव में आती है? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में। ठीक है। अब यहां पर छठे भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव के अंदर आकर बैठेगा तो वो केंद्र के फलों में कमी करेगा। और वो किस प्रकार की कमी करेगा? क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी है तो वो छठे प्रकार के सारे कारक तत्व अपने दे देगा। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि उसकी माता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, क्योंकि चौथा भाव माता का है। अब माता को उसने छोड़कर इसकी प्रॉपर्टी को पकड़ लिया, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और छठा भाव कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ हुआ है, प्रॉपर्टी के पीछे इंसान लड़ झगड़ रहा है इस समय। अब यहीं पर हो सकता है कि किसी का, मान लीजिए छठे, अब यहां पर जुपिटर को हम यहीं फोर्थ हाउस में नहीं मानते, हम मान लेते हैं कि ये जो छठे भाव का स्वामी है सेवंथ हाउस के अंदर आ गया है, जुपिटर को यहाँ के बजाय हम सेवंथ हाउस में समझ लेते हैं अब। तो अब इसको जो पीड़ा मिलेगी या इसके जितने भी कारक तत्व छठे भाव के एक्टिवेट होंगे वो कौन से भाव को पीड़ा दे रहे हैं? रिलेशनशिप्स। सेवंथ हाउस। या तो मैरिज सेवन। नहीं होगी हम्म। या मैरिज में डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि छठा भाव सातवें से कौन सा होता है? बारवा। बारवा। बारहवां होता है। ये इसको मुक्त करने के लिए आ गया इस समय। ओहो। छठा छठा भाव एक्चुअली ना, उन्होंने, पराशर जी ने कहा है कि ये जो 6 8 12 भाव है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी भाव होते हैं, क्योंकि ये जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे ये आपको ना उस भाव से विरक्त करने की कोशिश करेंगे। अब छठा भाव अगर सातवें भाव में जाके बैठेगा, छठे भाव के स्वामी, या तो इसके स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छठा भाव बीमारियों का है। हम्म। ठीक है। या फिर क्या पाएगा ये, कि उससे अलग होने का समय आ गया। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि डिवोर्स के थ्रू ही अलग होगा। हो सकता है कि इस इंसान के जॉब के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि इसको ट्रैवल करना पड़े, हम्म। इसको अपने जॉब को लेकर कहीं जाना पड़े। क्योंकि अगर जुपिटर यहां बैठेगा तो वो देखेगा कौन कौन से भाव को, अभी दृष्टि लिखवाई नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए। एक तो इस भाव को देखेगा, 11वें भाव को, सातवें भाव को लगन को देखेगा, और तीसरे भाव को देखेगा, है ना? हम्म। हाँ। तीसरा भाव ट्रैवल का है, स्थान परिवर्तन का है। तो हम्म। हो सकता है कि इसके स्पाउस को या इसके रिलेशनशिप को कुछ ना कहकर इसके जॉब के अंदर स्थान परिवर्तन हो जाए और ये अपने स्पाउस से अलग हो जाए उस समय के लिए। मतलब छठे भाव का कारक तत्व है कि वो सातवें भाव से अलगाव पैदा करेगा उस समय। इसीलिए छठे भाव का स्वामी अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, मान लीजिए अब यहां पर जुपिटर जो है लगन के अंदर आ जाए,
इसको हम ये नहीं देखेंगे एग्जॉल्टेड है या क्या है, अभी सिर्फ समझना है कि वो लगन के अंदर आके बैठ गया। अब ये किन चीजों का रिजल्ट देगा इसको? या तो इसको मेडिकल फील्ड में ले जाएगा, या इसकी हेल्थ को खराब कर देगा, या इसके ऊपर कोर्ट केस करवा देगा, या इसके ऊपर कर्ज करवा देगा, या इसकी जॉब लगवा देगा। वो डिपेंड करेगा कि इस भाव का स्वामी लगन के अंदर किस स्थिति के अंदर बैठा है। लेकिन जितने भी कारक तत्व होंगे वो इसके छठे भाव से जुड़कर होंगे ही होंगे लगन के अंदर। लेकिन छठे भाव का जो मूलभूत सिद्धांत है कि वो पीड़ा जरूर देगा। वो पीड़ा क्या देगा? या तो आपके जॉब ही नहीं लग पाई, अगर जॉब लग गई तो आपको पता क्या देखने को मिलेगा कि आप अपने स्पाउस से अलग हो चुके होंगे। क्योंकि छठा भाव किसकी हानि कर रहा है? सेवंथ हाउस की। और वो हानि किसको मिल रही है? लगन को मिल रही है। तो विरक्त छठा भाव किससे कर रहा है? सेवंथ हाउस से कर रहा है। अब हो सकता है कि बिजनेस में इसको ब्लॉकेजेस देखने को मिले, क्योंकि सातवां भाव बिजनेस है ना आपके पास। हो सकता है इंसान आए जब छठे भाव की उसकी दशा अंतर्दशा लगी और आपने देखा लगन के अंदर है, तो वो बोलेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो अब आप उसको क्या बोलोगे कि छठा भाव सेवा का है। अर्थात या तो आप सर्विस के काम में चले जाइए, कि जिस बिजनेस में आप सर्विस के रूप में कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप खुद को सर्विस के रूप में दे रहे हैं। जो हम लोग लेबर वर्क देखते हैं वो क्या करते हैं? वो सर्विस देते हैं हमें। छठा भाव इसी चीज का है ना, सर्विस देने का है छठा भाव। जब तक आप सर्विस देने लायक नहीं बनेंगे तब तक ये छठे भाव का स्वामी लगन के अंदर पीड़ा देता ही रहेगा। अब इसको सीधा से ये रेमेडी समझ लीजिए, छठे भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा उस भाव के प्रति आपको एक देने का भाव, या आपको उस भाव के प्रति सेवा की भावना रखनी होगी। अब अगर छठे भाव का स्वामी मान लीजिए दूसरे भाव के अंदर आ जाए, तो अब इसकी किस चीज को हानि करेगा? पैसे को या फैमिली को? क्योंकि उसको तो ये कहा गया है कि तुम जहां भी जाओगे वहां तुमने हानि करनी ही करनी है। अब अगर दूसरे भाव के अंदर आ गया तो वेल्थ की हानि कर रहा है या फिर इसकी फैमिली की हानि कर रहा है। अब ये उससे बचेगा किस तरह से? इसको क्या करना होगा? इसको अपने पैसे को समहाउ सेवा में लगाना होगा, क्योंकि दूसरा भाव पैसों का है। पैसों के भाव में कौन सा भाव का स्वामी आकर बैठ गया? सेवा भाव का स्वामी आकर बैठ गया। अब जब तक ये अपने पैसों को सेवा में नहीं लगाएगा, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो फूड की चैरिटी करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव फूड है ना। बहुत से लोग फूड की चैरिटी करते हैं, बहुत से लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं। छठा भाव जानवर होता है। दिखाया गया कि पेट एनिमल्स के लिए छठा भाव होता है। ये इंसान जब तक पेट एनिमल्स की कुछ मदद ना करे, या अपने थोड़े से पैसों में से किसी को खाना नहीं खिला लेगा, तब तक जब तक इसका ये छठा भाव इसकी फैमिली और इसके वेल्थ को हानि पहुंचाता ही रहेगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर आ जाए, तो कल मैंने एक बात लिखवाई थी, त्रिशिड़ाया भाव लिखवाई थी ना। 3 6 11 त्रिशिड़ाया भाव होते हैं। ये भाव कुछ ज्यादा अच्छा भाव नहीं है, लेकिन इस भाव के अंदर कौन से भाव का स्वामी आके बैठ गया जो खुद बहुत अच्छा नहीं है। अर्थात दोस्त को दोस्त ऐसा मिल गया कि चलो अब तो मौज मस्ती करेंगे हम, तो अब किसी की परवाह नहीं करेगा, अब ये पूरे अच्छे से काम करेगा। क्योंकि इस दोस्त को उस दोस्त के घर वो एनवायरनमेंट मिल गया कि जहां पर मेरे को रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में राजयोग कारक हो जाता है। अर्थात तीसरा भाव जो है हमारे एफर्ट्स का है ना। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप मान लीजिए किसी एक हाई क्लास बच्चे को बोल दीजिए कि ये रेता उठाओ, ऐसा काम करो, उससे होगा नहीं। वहीं पर एक न्यूनतम स्तर स्तर पर जो बच्चा काम कर रहा है वो उस काम को कर सकता है। तो ये जो छठे भाव का स्वामी है जब तीसरे भाव के अंदर आकर बैठता है तो ये इंसान को
काम करने पर मजबूर करता है कि नहीं, मुझे काम करने से ही मदद मिलेगी, मुझे एफर्ट करने से ही मदद मिलेगी। समझ में आया? हम्म। अब मुझे ये बताओ कि छठे भाव का स्वामी, मान लीजिए किसी का नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया, तो कल नाइन्थ हाउस के बारे जो जो लिखा था, आप क्या प्रिडिक्शन बनेगी उसके अनुसार? तो उसे अपने पिता या गुरुजनों के प्रति सेवा का भाव रखना पड़ेगा। सेवा का पिता का भाव है, रखना पड़ेगा। गुरुजन का, उनके लिए सेवा का, वृद्ध जन जो होंगे उनके लिए सेवा भाव का भाव रखना पड़ेगा। तो उससे उसकी पीड़ा कम होगी। उसकी हायर एजुकेशन में ब्लॉकेजेस मिलेंगे हमें देखने को, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कौन से भाव का स्वामी आकर बैठ गया वहां पे? फिक्स था उसको। सिक्स्थ हाउस का स्वामी आकर बैठ गया। इसको एक लाइन लिख लीजिए, छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे, छठे, दशम, टेंथ हाउस या इलेवेंथ हाउस में बैठे तो फल को बढ़ाने वाला होता है, ना कि कम करने वाला होता है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का स्वामी अगर इन्हीं आपस भावों में बैठ जाए तो ये उपचय भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह भी था त्रिशेराया भाव 3, 6, 11। जब इन्होंने 10वें भाव को भी इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ, तो ये उपचय भाव में कन्वर्ट हो गए। मान लीजिए 11th हाउस लॉर्ड 10th में बैठ गया, तो त्रिशेराया भाव का स्वामी उपचय भाव में बैठ गया। अब मान लीजिए छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ गया, तो त्रिशेराया भाव का स्वामी उपचय भाव के अंदर जाके बैठ गया। हम्म। मतलब अब इसको यहां पर यह कहा गया कि अब आपको हानि नहीं करनी है, अब आपको इसको कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है। 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया, तो ये त्रिशेराया से उपचय में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो खुद भी मैलेफिक था, उसको हाउस भी मैलेफिक मिल गया। तो दोनों जब मिले तो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है, सुना है? माइनस माइनस प्लस होता है। छठा भाव माइनस, तीसरा भाव माइनस, दोनों मिले तो क्या हो गया? प्लस हो प्लस गया। हो गया। इसी तरह 3, 6, 11 भाव के स्वामी अगर आपस में ही परिवर्तन कर ले या एक दूसरे के भाव में जाकर बैठ जाएं, तो ये इंसान को राजयोग कारक स्थिति में पहुंचा देते हैं। स्ट्रगल वो देंगे, लेकिन स्ट्रगल का फल उसको बहुत ज्यादा देंगे। अब हो सकता है किसी के 11वें भाव का स्वामी छठे में आकर बैठ जाए, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि तुम जितना सेवा कर सकते हो तुम उतना करो, क्योंकि तुम्हारे 11वें भाव को बल तो तुम्हारे छठे भाव से मिलेगा। तुम चाहते हो कि मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़े किसी तरह से। अब या तो वो आपके पास आएगा जॉब के लिए, या फिर वो आएगा जॉब लग नहीं रही। तो सीधा सा एक उसके लिए रेमेडी ये बनती है कि जितना सेवा करोगे उतना छठे भाव के फल अच्छे होते चले जाएंगे। इंसान को अपने कर्मों में ही अलाइनमेंट करनी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम इस चीज का दान कर दो, उस चीज का दान कर दो, उससे फलों में वृद्धि होगी। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन कर्म को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चीज समझ में आ गई कि 3, 6, 11 भाव के स्वामी अगर आपस में ही बैठ जाएं, 11वें भाव का स्वामी तीसरे में हो या तीसरे भाव का स्वामी छठे में हो, तो ये अच्छे फल देते हैं। ये उपचय में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात ये दिन प्रतिदिन आपको ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे, दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ाएंगे। इससे आपको ये पता चल गया कि अगर तीसरे, छठे, 11वें भाव का स्वामी केंद्र के अंदर आकर बैठे या दूसरे भाव में बैठे या त्रिकोण में बैठे, 5वें या 9वें घर पर बैठे, तो उसकी हानि करेगा। अब इतना माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा भाव किसकी हानि करता है और किसको वो बल देता है। समझ में आया? अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी लगन के अंदर आकर बैठ गया, तो वो अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, ऋषिदाय भाई को भाव का स्वामी है। हाँ, क्योंकि त्रिशुड़ाया भाव का स्वामी है, वो इस इंसान के मन में इतनी इच्छाएं पैदा कर देगा कि ये
एक इच्छा पैदा होगी तो दूसरी इच्छा के पीछे भागना शुरू कर देगा, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा के पीछे भागना शुरू कर देगा। अब इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। एक इच्छा का दमन होगा तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, अर्थात ये इंसान क्या मोक्ष की तरफ जाने के लिए इसका रास्ता बना होगा, जो हर रोज कोई ना कोई इच्छा मन में पैदा कर रहा है, अर्थात सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है ना। हाँ। अब मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में चला गया, तो अब मैं बोल सकता हूं कि क्या ये अच्छा है? बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा है ना। हम्म। हम्म। लेकिन अब इसको एक इस तरह से समझो, जैसे पराशर जी ने कहा कि ये भाव के स्वामी जहां बैठेंगे वहां पर हानि करते हैं एक तरह से। तो 11वां भाव इच्छा का है हमारी, हमने कल जो पढ़ा, 11वें भाव इच्छा का क्षितिज है। अब मेरी इच्छा किस चीज की पाने की है, वो कौन से भाव में जाके बैठ गया? 5वें भाव में। या तो पुत्र का या अभाव रहेगा, कि वो मेरी इच्छा है। 11वां भाव इच्छा का है। मेरी हाँ। इच्छा कहाँ जाकर बैठ गई? 5वें भाव में। या तो मुझे एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, या मेरे को लव पार्टनर नहीं अच्छा मिला, या मुझे पुत्र नहीं मिला, या मेरी पहली संतान नहीं हुई, ऐसा उस इंसान को अभाव रहेगा। क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती। अगर पूरी हो गई तो पुत्र ऐसा या पुत्री ऐसे निकलेगी कि जिसके चलते ये बार बार परेशान होता रहेगा। अगर हो भी जाती है, मान लो वो अच्छी स्थिति में बैठ गया वहां जाकर, कुंडली के कोई अच्छे शुभ ग्रहों ने उसको देख लिया। इसमें यह भी एक फंडामेंटल है कि अगर त्रिशराया भाव को शुभ ग्रह देख ले तो उसके फलों में नेगेटिव में कमी कर देता है, काम कर सकता है। कमी कर देता है नेगेटिव फलों में। मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठ गया, 5वें भाव में संतान दे दी, लेकिन 11वां भाव का स्वामी अपना असली कारक तत्व तो नहीं छोड़ेगा, वो तो पीड़ा देगा। वो इसको संतान दे देगा ताकि उम्र भर इसको संतान से पीड़ा मिलती रहे। समझ में आया? हम्म। ये जो त्रिषणाया भाव है ना, और ये जो 6 8 12 भाव है जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं, 99% लोग इसी को लेकर आपके पास आएंगे और इसी को लेकर आपको उनको रेमेडी देनी होती है। अब जिसको केंद्र भाव की दशा लगी है वो तो मौज में है, उसको तो घर बन रहा है, मैरिज हो रही है, उसका काम अच्छे से चल रहा है। दूसरे भाव की दशा लगी है तो पैसा आ रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन पीड़ा तो असली 3 6 11 या 6 8 12 से ही निकलती है, और इसी में उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही होती उस समय, और तब वो आपके पास आता है गाइडेंस लेने। अब आपकी भी अष्टम भाव की दशा लगी हुई है ना, और कृति सिंह की भी अष्टम भाव की अंतर्दशा लगी हुई है, और इन सबकी भी अष्टम भाव की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो समहाउ जब कुछ समझ नहीं आया तो किसका सहारा लिया? अष्टम भाव का ही सहारा लिया, एस्ट्रोलॉजी का। इसलिए एक बात हमेशा समझ लेना, जो भाव पीड़ा देता है वही भाव पीड़ा का निवारण भी करता है। अगर 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर उसको संतान या उसको जितने भी पंचम भाव के कारक तत्व हैं उससे उसको पीड़ा दे रहे हैं, तो 5वां भाव ही उस पीड़ा का निवारण भी है, जो कि लिखवाया था मंत्र साधना। हाँ। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मंत्र साधना में जुड़ जाओ। ऐसा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं, वो बोलेगा मैं संतान से बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। तो वो ऐसी कौन सी चीज कर रहा है कि जो 5वें भाव के अंदर आती है, जिससे उसने अपने आप को जोड़ा हुआ है, वो आती है मंत्र साधना। जब वो किसी भाव से कारक तत्वों को अपने आप को जोड़ लेता है तो वो भाव अपने फलों के कमी कम कर देता है। काम करता है। क्योंकि उसने मुझे, अब मान लीजिए मैं आपके घर पर आया, अगर आपने मुझे आदर सम्मान दिया तो मैं आपके घर ठहरूंगा, मैं आपकी 4 बातें लोगों को अच्छी कहूंगा कि उन्होंने मेरा आदर सम्मान किया। अब अगर आप ही के घर पे मुझे आदर सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं यहां से भी रूठ कर जाऊंगा और 4 लोगों को बाहर और बोलूंगा कि वहां पर ना जाना। सेम ऐसी प्लैनेट का हाउसेस के साथ कारक तत्व होता है। हाउस का कारक तत्व आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जब जोड़ लेंगे तो वो हाउस अच्छे फल देने लग जाता है। समझ में आई ये चीज? हम्म। अब कौन से भाव अच्छे हैं? केंद्र के भाव बहुत शुभ हैं। 3 6 11 थोड़े से ऐसे भाव हैं जो स्ट्रगल देते हैं।
कि थोड़ा सा स्ट्रगल देंगे आपको, ज्यादा पीड़ा नहीं, मतलब स्ट्रगल देंगे, फलों में कमी करेंगे। मतलब इसको ये लिख लीजिए, 3 6 11 भाव के स्वामी जिस जहां भी बैठते हैं वो उपहास कर देते हैं उस भाव के फलों का, जिस भाव में बैठते हैं। और जो ये 6 8 12 हैं इनको कहा गया है त्रिक भाव। ये वो भाव हैं कि ये इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल डालते हैं। जब इन भाव की दशा अंतर्दशा शुरू होती है तो आप ये देख लीजिए कि आप इस भाव की दशा से पहले आपका क्या व्यक्तित्व था, और इस भाव की दशा के बाद आपका एक्चुअली में क्या व्यक्तित्व है। छठे भाव की दशा में इंसान मान सम्मान छोड़ देता है, कि मान सम्मान क्या होता है याद रखिएगा। जो इंसान छठे भाव या छठे भाव में बैठे प्लेनेट की दशा से निकल जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मान सम्मान क्या होता है, क्योंकि छठे भाव में अपमान आता है। जिसने छठे भाव की दशा अंतरदशा भोगी हो या छठे भाव का समय भोगा हो, वो अपमान से गुजर जाता है बहुत, क्योंकि अपमान सहना पड़ता है। इसलिए छठा भाव सेवा का कहा है, कि जब आप सेवा करते हो तो वहां पर लोग आपको 10 लोग कुछ बोलेंगे भी, लोग आपका उपहास भी करेंगे। तब आपके अंदर का जो ईगो होगा, जो घमंड होगा, वो टूटेगा, कि ठीक है भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बनाया कि मुझे ये काम करना है। जब वो घमंड टूटता है तो छठा भाव पॉजिटिवली काम करता है। और आठवां भाव तो परिवर्तन का भाव है। आठवें भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में जाकर बैठेगा, उस भाव से इंसान हमेशा ये अपना एक प्रभाव रखेगा या अभाव रखेगा कि मुझे इस भाव से कभी भी फ्रीक्वेंटली अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। क्योंकि आठवें भाव का कारक तत्व है बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। आठवें भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो इंसान के मस्तिष्क में वो एक विचार को रख नहीं सकता बहुत लंबे समय तक। विचारों को अगर रख लेगा तो उसमें इतना डूब जाएगा कि वो आसपास का वातावरण भूल जाएगा। क्योंकि आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठेगा उस भाव के कारक तत्वों को बदलने की कोशिश करता है। तो आठवें भाव का स्वामी मान लीजिए किसी का दूसरे भाव के अंदर है, तो वो इसके फैमिली और फाइनेंस को समहाउ ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आएगा। मतलब या तो इसको फैमिली और पैसे को लेकर इतना ज्यादा पीड़ा देखने को मिलेगी कि इसका जो जीवन में व्यक्तित्व बदलेगा, उसके जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो दूसरे भाव निकलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, वो किसके थ्रू हुई? आठवें भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठा। अब आप ना बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि आज का युग ले लो। आज का युग क्या है ये, किसी के आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में जाकर बैठ गया। अब मान लीजिए या तो उसके संतान ही नहीं हो पाई, उस संतान ना होने की वजह से उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ, उसका व्यक्तित्व बदल गया। आठवां भाव मोक्ष त्रिकोण का है, भाव है, हमने पढ़ा था। अब वो पांचवें भाव में जाकर बैठा तो इसको डिटैचमेंट किस भाव से मिलेगी? पांचवें भाव के कारक तत्व से। या तो ये खुद को इतना एजुकेट कर लेगा, जो पांचवें भाव का कारक तत्व है, खुद को इतना एजुकेट कर लेगा कि इसका दुनिया से मोह माया खत्म हो जाएगी। या अगर ये संतान के प्रति कुछ पाना चाहता है तो संतान नहीं हो पा रही थी, या संतान ने होके कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि वो एक कारण बनेगा इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। या ये मंत्र साधना में इतना अच्छा चला जाएगा कि वो इसके जीवन को बदल देगी। क्योंकि आठवें भाव का काम है, मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तुम्हें, किसी भी तरह से करूं, मैं जिस भाव में जाऊंगा उस भाव के कारक तत्व को उठा लूंगा। आठवें भाव का स्वामी सातवें में आ गया। ठीक है। जब आठवें भाव का स्वामी सेवंथ हाउस में हो तो जो इस इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा वो कौन सा हाउस बनेगा? सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस के कौन कौन से कारक तत्व हैं? रिलेशनशिप, स्पाउस, बिजनेस, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये सब हैं।
तो ये जो सब डोमेन है, ये इस इंसान के व्यक्तित्व को बदलने में सबसे ज्यादा मदद करेगी, और ये इन्हीं चीजों में धोखा खाएगा। क्योंकि जब तक ये धोखा नहीं खाएगा, इसको समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली में ये लोग हैं क्या सब। इसलिए उन्होंने अष्टम भाव को एक ऐसा भाव कहा गया है कि शुरू शुरू में आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो हुआ, ये बहुत अच्छा था मेरे जीवन के बदलने के लिए। अगर ये घटना घटित नहीं होती तो शायद आज मैं कुछ ये ना बन पाता। अब मान लीजिए उसने, अष्टम भाव का स्वामी सेवंथ हाउस में बैठा है, और उसने सोचा कि मेरे स्पाउस ने मुझे धोखा क्यों दिया। आज का जो युग है, मेरे स्पाउस ने मुझे धोखा क्यों दिया। वो धोखा देने के कारण ही आज ये इंसान समझ पाया है कि असली में व्यक्तित्व लोगों का कैसा होता है। यहां पर इसको एक सीख मिलती है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेवंथ हाउस अगर पार्टनरशिप का है, तो सेवंथ हाउस आपके विश्वास का है, कि आप सामने वाले इंसान पर विश्वास कितना करते हैं। तो जब अष्टम भाव का स्वामी सेवंथ हाउस में आकर बैठा, तो आपको यह समझ में आ जाता है कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। वो इंसान का व्यक्तित्व उस समय बदलता है कि मुझे विश्वास किन लोगों पर करना है, वो देख के करेगा। अब आठवें भाव का स्वामी किसी के टेंथ हाउस में आके बैठ गया। अब टेंथ हाउस क्या है? स्टेटस का है। टेंथ हाउस क्या है? आपके मान सम्मान का है। तो क्या लगता है, इसको मान सम्मान मिलेगा? नहीं। इसके प्रोफेशन में बार बार बदलाव होंगे। हाँ। क्योंकि आठवां भाव का स्वामी कह रहा है कि मैं तो कुछ बदलने के लिए आया हूं, और जब तक मैं बदलूंगा नहीं, तब तक तुम सीखोगे नहीं। इसलिए अष्टम भाव का स्वामी जब दशम भाव में जाकर बैठता है, तो इंसान के कार्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर वो बदल नहीं रहा है, तो समहाउ वो क्या कर रहा है, उसने उसको अलाइन कर लिया है। या तो वो एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, या वो टेक्निकल फील्ड के अंदर है, या वो रिसर्च फील्ड के अंदर है, या वो किसी इंडस्ट्री के अंदर है। क्योंकि अष्टम भाव में इंडस्ट्रीज भी आती हैं, याद रखिएगा। आठवें भाव के अंदर इंडस्ट्री भी आती है। समझ में आई ये चीज? हम्म। या तो आप आठवें भाव के कारक तत्वों को अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लें, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है, वो आठवें भाव का स्वामी मुझे इतनी पीड़ा नहीं देगा। वो अपने कारक तत्व करेगा जरूर, लेकिन थोड़े न्यूनतम स्तर पर करेगा, हानि नहीं करेगा इतनी। पर लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि हो तो वही जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। फिर कितनी ही अलाइनमेंट कर लो, कितनी ही साधना कर लो, जो घटित होना है वो होके ही रहेगा। हम नहीं बदल सकते उसको। हम सिर्फ अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि अगर तुम एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हो, तो उसके अनुसार अपने कर्म क्षेत्र में थोड़ा, या अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करो। जब तक कर्मों को बदलोगे नहीं, शायद मैंने तुम्हारे लिए तब कुछ लिखा है कि जब तुम ये कर्म बदलोगे। अष्टम भाव का स्वामी टेंथ में है। जब तुम कुछ कर्म में बदलोगे, तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर दूं। हम्म। अब अष्टम भाव का स्वामी आप में से कोई एक जन बताए कहाँ बैठा है जैसे। सेवेंथ हाउस। अच्छा, बिजनेस नहीं कर सकते ना अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है तो। बिजनेस कर सकते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस कर लो आप। अच्छा एक चीज बताइए, अगर सिक्स लॉर्ड टेंथ में बैठा हो तो हानि करेगा टेंथ हाउस की, मान सम्मान की? उपचय में बदल गया वो, बढ़ाएगा। दिन प्रतिदिन मान सम्मान को बढ़ाएगा वो अब। अच्छा, तीन छह वो, दस ग्यारह में बैठ गया तो हाँ, फिर त्रिशराया तो। भाव का स्वामी उपचय में कन्वर्ट हो गया जब वो टेंथ में चला गया। तो वो उस इंसान का हर रोज मान सम्मान को बढ़ाएगा। हाँ, ये जिस प्रोफेशन में होगा वहां पॉलिटिक्स जरूर होगी। क्योंकि छठा भाव क्या है, लड़ाई झगड़ा का, वो अपना कारक तत्व तो देगा वहां पर। लेकिन कंपटीशन। लेकिन इसके समहाउ बढ़ाएगा कार्य क्षेत्र को। ठीक। सहमत में बैठा है अष्टम भाव का स्वामी, तो फिर तो आपको पता ही है कि ये जो चीजें हो रही हैं, समहाउ जीवन में बदलाव के लिए ही हो रही है। शायद तभी आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ पा रहे हो आज।
मेरी ना इस समय 8th हाउस की नहीं चल रही दशा कोई। हम्म। मेरी ना शनि की महादशा चल रही है। शनि मेरा सेकंड और थर्ड लॉर्ड है। पर हम्म। मेरा जो गुरु है ना, दैट इज सिटिंग इन द 8th हाउस। और हम्म। उसकी अंतर्दशा चल रही है, जो सिटिंग प्लेनेट है। और शनि की दशा चल रही है, महादशा शनि की है। मतलब थर्ड एंड सेकंड लॉर्ड की दशा चल रही हाँ, है ना? थर्ड की। हाँ, और फोर्थ हाउस की अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा फोर्थ चल हाउस रही और है, लगन फोर्थ की। की। हाँ। और खुद अष्टम भाव में बैठा है जुपिटर। हाँ, जुपिटर। और जुपिटर सैटर्न दोनों ट्राइन में है मेरे ख्याल से। जुपिटर तो 8th हाउस में बैठा हुआ है, और सैटर्न ट्राइन में 9th हाउस में है। नहीं, फिर ट्राइन नहीं हुआ, नाइन्थ हाउस में है ना? हाँ, 9th हाउस में तो ट्राइन में हुआ ना। नहीं नहीं, ट्राइन में नहीं हुआ, वो जुपिटर से अगले भाव में है। अगर हाँ, जुपिटर जुपिटर का से अगले। ट्राइन देखना है तो या तो वो 12वें भाव में होगा या चौथे भाव में होगा। अच्छा, ठीक है, चार ठीक आठ है। बारह का ट्राइन होता है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, ट्राइन तो में अगर नहीं। सैटर्न 12वें भाव में होता, चौथे भाव में होता, तो वो जुपिटर से ट्राइन में आता। हाँ, हाँ, हाँ। अब सेकंड हाउस में है जुपिटर, एट्थ हाउस में है जुपिटर, और नाइन्थ में है सैटर्न। शनि। सैटर्न। शनि। तो शनि जब नाइन्थ में आया तो उन्होंने आपको तो एक बात बता दी कि अब कार्य क्षेत्र पर बदलाव करने की जरूरत है। त्रिशराया भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? नाइन्थ हाउस में। 9th हाउस में, हाँ। शनि की 10वीं दृष्टि होती है। अभी दृष्टि के हाँ। बारे में पढ़ाया नहीं, बट हम्म। इतना तो पता है जैसे। 10वीं हम्म। दृष्टि कहाँ पर आ रही है? छठे भाव में। तो दे दी जॉब छठे में भाव में। ब्लॉकेजेस। हाँ। त्रिशराया भाव ने कर दिया अपना काम। हाँ। क्योंकि प्लैनेट जहां बैठेगा वो वहां से बैठकर देखेगा भी, तो अभी दृष्टि हमने नहीं पढ़ी। लेकिन फिर हम्म। भी मैं आपको एक उसका उदाहरण दे रहा हूं कि त्रिशराया भाव त्रिकोण में जाके बैठा, नाइन्थ हाउस में। और शनि का मेन कारक तत्व क्या है? कर्म। कर्म की कर्म। दृष्टि जॉब। 10वीं दृष्टि होती है, वो कहाँ आ रही है? छठे भाव में, जहां उसने पीड़ा दी त्रिशराया भाव होने के कारण। ठीक है। इसलिए जब भी इंसान त्रिशराया भाव की दशा अंतर्दशा से लिखता है, तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में बदलाव जरूर होता है। और कृति जी, आपका कहाँ बैठा है 8वें भाव का स्वामी? फोर्थ हाउस। एट्थ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में, तो समहाउ जितने भी ये सब कारक तत्व हैं मेरे, फोर्थ हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं मेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। या टोटली ट्रू। क्योंकि वो जब तक होंगे नहीं तब तक हम बदलेंगे नहीं। मतलब अष्टम भाव एक पीड़ा है, जो पीड़ा आपको सहनी है। चाहे आप उसको खुशी खुशी सह जाएं, चाहे आप उसको वैसे सहें, वो आपको सहनी पड़ेगी। अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठा है ना, हर दिन हम उस पीड़ा को सहते हैं। हर दिन सहोगे उसको। मतलब घर में इनके तंग, डोमेस्टिक लाइफ में, परिवार के सुख में माता के उसमें करेगा तंग। हाँ हाँ हाँ। है ना। उसमें इनको वहां पर उस सुख में कमी करेगा। डोमेस्टिक लाइफ बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव एकांत का है। हाँ। ट्रांसफॉर्मेटिव। एकांत हाँ। का है, याद रखिए अष्टम भाव। हाँ, एकांत है। चौथे भाव में चला गया तो डोमेस्टिक लाइफ के अंदर कैसे रहोगे? एकांत में। अकेले अकेले, सबसे जैसे अलग तरह। सबसे अलग कर, जैसे रहते हो, आइसोलेशन। आइसोलेशन आइसो में कर देगा। अब यहीं पर अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर जाके बैठ गया, तो किससे एकांत दे देगा? सोशल सर्कल से, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन। बड़े भाई बहन, इन सबसे एकांत दे देगा। अब आप अष्टम भाव के स्वामी 11th में देखो, तो आप समझ सकते हो कि क्या ये पार्टी वाला होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। पार्टी उसको वो कर ही नहीं पाएगा ना। क्योंकि उसको तो वहां पर जाते ही, अगर वो चला भी जाएगा ना, वहां पर मान लीजिए फैमिली में कोई है फंक्शन, जाना पड़ेगा, तो आप जब पार्टी में किसी अकेले इंसान को खड़ा देखोगे ना, समझ जाना ये 8th हाउस 11th में लेके बैठा है पक्का। एक क्वेश्चन है, जैसे एट्थ हाउस इलेवेंथ में है, ठीक है, हम्म। तो वो 4 प्लेसेस अवे जा रहा है। हम्म। तो 4 प्लेसेस अवे तो इस लाइक पीस, पीस देना चाहिए ना वो। केंद्र में जा रहा है 8 से। अब जो मैंने एक बात तो कही कि भीड़ के अंदर भी एकांत में खड़ा है, अर्थात उसको भीड़ से शांति नहीं मिल रही, उसको एकांत में रहकर शांति मिल रही है। हमारा मन है ना, अपने से चौथे भाव में चला गया, मन को दिखा रहा है मतलब। हम्म, हम्म, अब इसके मन को कहां पर शांति मिल रही है? एकांत में रहकर, लोगों के साथ बैठकर नहीं मिल रही। क्योंकि वो जो 8वें से काउंट करोगे तब जाके 4 भाव आगे जाके 11th में आया। अगर लगन से काउंट करोगे तो स्वयं हम हुए।
अगर अष्टम से काउंट करोगे तो अष्टम भाव एकांत है, एकांत से काउंट करने पर 11th हाउस फोर्थ होता है। तो क्या? अच्छा। इसके मन को शांति एकांत में मिलेगी। समझ में आया? अब वहीं पर 12वें भाव का स्वामी होता है। 12वें भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां से आपको हमेशा त्यागना पड़ता है। हम्म। उस चीज को हमेशा आपको त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर उस चीज को पकड़ के रखोगे तो जैसे रेत होती है ना, मुट्ठी में जितना पकड़ोगे वो फिसलती चली जाएगी, वो इसी तरह छूटती चली जाएगी। 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो डोमेस्टिक लाइफ ही आपका स्पिरिचुअलिटी या आपके मोक्ष का रास्ता खोलेगी। या तो वो आपको मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, या आपका माइंडसेट अपने घर को लेके इस तरह का होगा कि जो हो रहा है होने दो, मुझे देखना ही नहीं है। 12वां भाव ना बदलाव का है। 12वें भाव का स्वामी चौथे में बैठा है तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि आप अपने घर पे ज्यादा टाइम टिकोगे नहीं, बाहर हर वक्त घूमते रहोगे। क्योंकि इसके चौथे भाव में कौन से भाव का स्वामी आके बैठ गया? 12वें भाव का स्वामी आके बैठ गया। हानि कहाँ कर रहा है? वो चौथे भाव में कर रहा है। बदलाव कहाँ कर रहा है? वो चौथे भाव में कर रहा है। माता से दूर कर देगा। 12वां भाव क्या है? आपको दूर करने का है, समहाउ चेंज ऑफ प्लेस का है। किससे चेंज ऑफ प्लेस होगी? फोर्थ हाउस से होगी। कौन से कारक तत्व होंगे? फोर्थ हाउस के जितने कारक तत्व होंगे उनसे ये वहां पर अपने व्यक्तित्व में देखेगा कि मुझे इस कारक तत्व से खुशी नहीं मिल रही, समहाउ मुझे इससे डिटैच होना पड़ रहा है। अब किसी का मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव के अंदर आके बैठ गया, तो क्या करेगा? या तो रिलेशन। स्पाउस को पीड़ा दे देगा, हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि 7वें से छठा होता है जैसे कल बात की थी हमने, या स्पाउस से अलगाव कर देगा इसको। लेकिन इसके जीवन में इसके व्यक्तित्व को जो बदलाव करेगा, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है अपने व्यक्तित्व का बदलाव होना। ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि वो समय करवाता है, व्यक्तित्व का बदलाव होता है जो स्थिति करवाती है। दोनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। अब इसको इस तरह से समझिए, मैं बाइक लेकर जा रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं कोई और जा रहा है, ठीक है, कोई बाइक पे जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बेचारे की टांगों पर चोट आई और आज उसका इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू रह गया। तो जब दुर्घटना हुई तो अष्टम भाव ने कार्य किया, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटना का है, वो इंटरव्यू दे नहीं पाया। ठीक है। अब वहीं पे 12वां भाव कैसे कार्य करेगा? वो इंटरव्यू देने जा रहा था, कोई इसके घर पर ही लड़ाई होगी, इंटरव्यू नहीं देने गया, कहीं और चला गया घूमने फिरने। अब 12वें भाव ने क्या किया? वो लोगों को मोटिव बनाया, वो चीज एसेट्स को मोटिव बनाया इसके व्यक्तित्व को बदलने का। अष्टम भाव दुर्घटना या इवेंट करवाएगा समय के अनुसार, लेकिन 12वां भाव आपको व्यक्ति देगा। वो लोग, वो व्यक्तियों को लाएगा आपके पास। कुछ ऐसी एसेट्स होंगी, जैसे मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, मेरे 12वें भाव का स्वामी फॉर एग्जाम्पल थर्ड हाउस में बैठा है, तो जब ये टूटेगा तो किसको पीड़ा होगी? मुझे पीड़ा होगी, क्योंकि ये एसेट है मेरे लिए। और थर्ड हाउस क्या है? डिजिटली जितनी भी चीजें होती है, फोन लैपटॉप, तो ये जब टूटेगा तो मेरे दिल को कहाँ पीड़ा देगा। तो जितने भी एसेट्स आते हैं, एसेट से जो हमें लगाव होता है या इंसान से जब लगाव होता है, उनके द्वारा बदलाव वो 12वां भाव करवाता है। और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है उससे जो बदलाव होता है वो अष्टम भाव कराता है। इतना समझ में आया? अब एटलीस्ट आपको यह समझ में आ सकता है कि अगर इसके जीवन में ये बदलाव हो रहा है, क्या ये समय के अनुसार हो रहा है या कोई इंसान के द्वारा या किसी चीज से इसका लगाव बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इसके जीवन में बदलाव हो रहा है। 12वें भाव का स्वामी कहां पर आपका कीर्ति जी? सेकंड। सेकंड में। तो धन, फैमिली,
समहाउ इन्हीं के फैमिली से मुझे बहुत लगाव है। फैमिली भाई से बहन बहुत ज्यादा से लगाव है, बहुत। तभी तो उनसे पीड़ा भी मिल रही है। वो मिलेगी ही मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी मैं बताता हूँ। वही वो कारण बनेगा एक कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हो उनके लिए, लेकिन उनसे एब्ज में नहीं मिल रहा है। उसने आपको मोक्ष देना है। या तो फैमिली से सारा कुछ दिला के आपको मोक्ष दे देगा कि मैंने सब भोग लिया है मुझे मिल जाएगा, या उनसे ना दिलाकर तब आपको मोक्ष देगा वो। इन दो चीजों से वो बाहर नहीं देगा आपको रिजल्ट। समझ में आया। हाँ। और कृति का 12वां भाव का स्वामी कहाँ पर है? मंगल। 10th हाउस। 12वें भाव का स्वामी 10th हाउस में है। डिटैच कार्य, होना। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। करियर। जो डिटैच कर रहा है, कई बार ऐसा जब 12वें भाव का स्वामी दशम में हो, या तो आप कार्य क्षेत्र को बदलते हैं बार बार, या हम्म। फिर आप 12वें भाव और क्या है जो मैं आपको उसमें बताता हूँ, साइकोलॉजी को दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को। याद रखिएगा 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। जब 12वें भाव का स्वामी 10th हाउस में हो, या तो आप मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे, या फिर आप हीलिंग के काम में चले जाएंगे, या आप सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य के अंदर चले जाएंगे। या तो आप 12वें भाव का स्वामी दशम में है, एमएनसी कंपनीज, फॉरेन लैंड, इन सबसे जुड़ के कार्य कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हो आप किसी एनजीओज में जाके काम कर सकते हो। तो वो अलाइन हो जाएगा ना, अगर ऐसे सब कुछ करते वो हैं अलाइन एमएनसी हो में। जाएगा भाई। अलाइन हो जाएगा। वो अलाइन हो जाएगा। अदरवाइज बार बार कार्य क्षेत्र चेंज करवाएगा। वरना क्या है, वो बार बार कार्य क्षेत्र में ब्लॉकेजेस देगा उसको। ब्लॉकेज देगा। आपको 12वें भाव के कारक तत्व तो अपने कार्य क्षेत्र पर लाने होंगे ही होंगे, अन्यथा आपका कार्य क्षेत्र स्टेबल नहीं होगा। वो बार बार परिवर्तन होता रहेगा। ये 6 8 12 भावों की थ्योरी है। छठा भाव इंसान के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा करता है। अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठता है उस भाव से इवेंट्स घटित होते हैं जो इसको बदलते हैं। 12वें भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां की चीजों से इंसान मुक्त होने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार उस भाव से उसको अच्छे फल नहीं मिल रहे होते। 12th हाउस का स्वामी मान लीजिए किसी के पंचम भाव में बैठा हो, तो अपने से छठे में चला गया। हाँ। अपने से छठे में गया, कुंडली के त्रिकोण में चला गया। कौन से चीजें कारण बनेगी इसके मोक्ष का? संतान से हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम। अभी वो कुछ संतान ही ऐसे कर्म बनेगी। करेगा जिससे वो दुख मिलेगा या पीड़ा संतान ही मिलेगी वो। बनेगी मेनली। या संतान ही इसका लव बनेगी। पार्टनर होगा कोई, क्योंकि 5वां भाव हाँ। प्रेम संबंध का है। अफेयर्स, हाँ। क्योंकि मैंने बोला कि 12वां भाव आपको व्यक्तियों के द्वारा मोक्ष देने की कोशिश करता है। जीव के द्वारा। अष्टम भाव स्थिति पैदा करता है, 12वां भाव व्यक्ति के द्वारा वो काम करवाता है। इसलिए हम्म। 12वें भाव का स्वामी, जैसे पहले भी बात की थी, सप्तम में होता है तो स्पाउस ही कारण बनता है आपके, या आप जिसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में वो पार्टनर आपको धोखा देके भाग जाता है जो आपके लॉसेस करवा देता है। अब हम्म। 12th हाउस लॉर्ड 7th में हो तो बहुत से लोग ना मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस करते हैं। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते जो मेडिकल में हाँ यूज हाँ। होते हैं मेडिकल लाइन में, तो बहुत से लोग उसका काम करते हैं। हम्म। डेली लेन देन का जो काम होता है 7th हाउस हमने देखा था, तो उसने वहां पर अलाइन कर दिया। अगर अलाइन नहीं किया है तो यही भाव कारण बनेगा इसको पीड़ा देने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन से भाव अच्छे हैं और कौन से भाव पीड़ा देने वाले हैं। और एक्चुअली में ये जो भाव पीड़ा देने वाले हैं ना, मेरी नजर में यही सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि जब तक ये पीड़ा नहीं देंगे आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा तब तक। अगर आपको अकाउंट में पड़े हैं 1000 करोड़, आप काम करोगे? नहीं करोगे। ये जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं और ये जो 6 8 12 भाव के स्वामी है, 3 6 11 भाव के स्वामी है, जब ये किसी भाव में बैठते हैं ना तो आप उस भाव के प्रति स्ट्रगल करते हो आप लोग। और जब आप स्ट्रगल करते हो ना, उस स्ट्रगल से मिलने वाला रिवॉर्ड आपके व्यक्तित्व को बनाता है। इसलिए 3 6 11 या 6 8 12 भावों के स्वामी को टैकल करना उतना ही मुश्किल है जितना उनको समझना मुश्किल है।
लेकिन आई होप आज कुछ काफी कुछ समझ में आया होगा हाँ, बहुत कुछ। कि एक्चुअली में ये भाव, एक्चुअली में जो हम जीवन में इंसान पीड़ा भोगता है वो इन्हीं भावों के थ्रू भोगता है, उसके और जीवन में कोई पीड़ा नहीं होती। और इसी भाव को एक्चुअली में आपको अलाइन करना होता है, जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के कारक तत्व को करना शुरू कर दो बस। 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठेगा तो कैसे करें, क्या कारक तत्व करेंगे हम? 11th लॉर्ड ये समझिए छठे से छठा होता है। हाँ। हाँ, सेवा। छोटे से पता। सेवा। सेवा। मतलब अपने सेवा दो, शर्म करके अपना, मतलब अपने खुद आप से को करो। सेवार्थ में लगाओ। सेवार्थ में लगाओ। जितना खुद को सेवार्थ में लगाओगे उतना आपका भला होगा, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग अपने आप खुलते चले जाएंगे। मान लो यही आदमी अब किसी मंदिर या गुरुद्वारे में साफ सफाई कर रहा है सेवा के रूप में, चार लोग इसे देखते हैं, आगे इससे बातचीत करेंगे, तो इसका प्रोफेशन शायद अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। जब चार हम्म। लोग देखेंगे, इससे बातचीत करेंगे, तो कारण क्या बना, ये सेवा में था, वहां से इसका प्रोफेशन सेटल आउट हो गया। हाँ। राइट। कारण ये स्वयं ही बनेगा, इसकी खुद की पर्सनैलिटी बनेगी जब ये सेवा करेगा, वरना हर रोज अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा। या ये लोगों को सेवा देना शुरू कर दे। लोगों को सेवा देने का मतलब है लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना शुरू कर दे। छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ल- का होता है। अब लगन के अंदर आके बैठ गया, है ना। अब हम्म। इसका क्या काम है, इसको मस्तिष्क लगा चलाना पड़ेगा अपना। जब ये मस्तिष्क से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा लोगों के, तो वहां पर इसका कार्यक्षेत्र चलेगा। समझ में आया। या तो आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर बन जाइए, या आप सेवा देनी शुरू कर दीजिए। अब अगर आप जॉब के अंदर भी हैं तो आप लोग सेवा देते हैं, तब जाके आपको अर्निंग होती है। हाँ। तो 11वां भाव छठे से छठा है, आप पुलिस में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहां पर आप सेवा देके पैसा कमाते हैं। सही बात है। हाँ। अगर आप नौकरी के अंदर नहीं हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने आप को सेवा में लगाना होगा। जब तक सेवा में नहीं लगाओगे तब तक हर रोज इच्छा पैदा हो रही है और वो पूरी नहीं हो रही है, उसके पीछे भागते रहोगे। तो ये जो 6 8 12 भाव है ना, इन्हीं को टैकल करना होता है और इन्हीं की रेमेडी बनानी होती है एक्चुअली में। समझ में आया। हाँ। कोई प्रश्न है इसको लेकर। अब तो ये तो पता चल सकता है कि अगर कोई चार्ट सामने आ रहा है तो इसकी लाइफ में पीड़ा का कारण क्या है। हाँ। यस। 6 8 12 जहां भी बैठे हैं, बस वो 3 4 भाव ही होंगे जो उसको पीड़ा दे रहे होंगे। और अगर उन 3 4 भावों में से जिसकी दशा चल रही है, तो वो सबसे ज्यादा पीड़ा वही प्लेनेट दे रहा है इसको। यस। ये प्लेनेट आपको तब ज्यादा फलित होते हुए दिखेंगे जब ये अपनी दशांतर दशा में होते हैं। हाँ। वैसे तो ये बैठे हैं। अब मान लीजिए मैं बैठा हूं, मेरी क्लास लेने का टाइम 7 बजे था आज, तो मैं उठ के आके बैठ गया, 7 बजे मैंने लेनी थी क्लास, मेरा समय आया तो मैं आ गया। वैसे ही जब प्लेनेट की दशांतर दशा आती है, वो तब फलों को ज्यादा देने में सक्षम रहता है। समझ में आया अब? हाँ। यस। कोई यस। प्रश्न है, पूछ लो। ये अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जब बाद में देखेंगे चार्ट वगैरह ना, फैमिली या फ्रेंड्स के, तब कुछ होगा तो। अभी तो कुछ। इट्स वेरी हेल्पफुल सेशन टुडे। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। यस। इसीलिए एक्चुअली ये रखा था कि मुझे लग रहा था कि कल का तो था ही, लेकिन आज आपको भावों में थोड़ा सा डिफरेंस करवा दूं एक बार, कि शुभ भाव कौन से हैं। 1 4 7 10 के शुभ भाव के स्वामी होते हैं। ये जहां भी बैठेंगे वहां शुभता ही देंगे। इनको कहा है तुम खुशियां बांटो बस। और 3 6 11 6 8 12 को बैठा है तुम दुख बांटो, ताकि जब तक इनको दुख नहीं होगा ये लोग सीधे नहीं होंगे। इसको इस तरह से समझ लो। 2 1 4 7 10, 5 और 9, ये सब शुभता प्रदान करते हैं। और इस बार कोशिश करेंगे कि सैटरडे ले लेंगे क्लास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब संडे को कर रहे हैं तो सेशन लंबा हो जाता है, शायद अगला दिन आप लोगों के लिए बड़ा भारी हो जाता होगा।
पर आज ना सब याद है, कल का ना आपने कल कराया था रात को और आज शाम को कराया, तो इट्स ऑल इन द माइंड। कोई गैप नहीं आया अभी। वो गैप तो थोड़ा सा पर मुझे ठीक भी है। रखना है ना, मुझे भी देखना है बाकी सारी चीजें। नहीं नहीं नहीं, गुड, आप जब चाहे तब रख लीजिए, कोई तो दिक्कत, सैटरडे अगर को हम भी। सैटरडे टाइम, आप लोग देख लीजिए कौन सा सेट आपको सैटरडे को टाइम बैठेगा, वो आप सब मैसेज कर देना। तो उसके अकॉर्डिंग हम सैटरडे को रख लेंगे इस बार सेशन। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना ज्यादा दे सकूं, टाइम चाहे बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन दे दूं एक सेशन के अंदर, क्योंकि चीजें रह जाती है। कल भी 2.5 घंटे हो गए थे, लेकिन मुझे एक बताना था आप लोगों को ये 6, 8, 12 का। तो इसलिए मैंने आज स्पेशल ये लिया ताकि आपका वो कनेक्ट रहे, दोनों चीजें। ठीक है ना? आप कोशिश कीजिए अपने सब चार्ट पर लगाइए, इस चीज को देखिए और खुद ही रेमेडी बनाइए। जो कल भाव लिखवाए थे ना, वही रेमेडी देंगे इन भावों की। ठीक है? ठीक चलिए, अब आप सब अपना ध्यान रखिएगा। है, आप भी रखिएगा। ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री